थे जब आपकी शादी हुई, फिर आपने अपने काम को रख दिया। देखो वो अभी से मुस्कुरा रहा है, उसको पता मैं क्या पूछने वाली हूँ। अपने यस काम को यस रख दिया बैक बर्नर पे। तो कभी ऐसा दिल करता है कि यार मेरा करियर इतना था एंड आई वाज राइज पे था और बांधी और इतने अवार्ड्स भी नॉमिनेशंस मिली, और अब मतलब है कि आज मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, मगर मुनीब आगे जा रहा है। कभी कभी कोई हसरत आती है कि मुझे काम कर वापस जाना है नो सेट पे? नो नो बिल्कुल कभी भी नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो 1 साल था ना वो थोड़ा टफ था, हम्म लेकिन शादी के फ़ौरन बाद अमल, फिर जब जो वो पीरियड भी था ना तब मैं हम्म सोचती थी, और मैं हमारी शुरू में ये बात होती थी कि यार मुनीम, आई थिंक आई, इसलिए नहीं कि यार आई फील कि मैं हसद कर रही हूँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मिनाल काम कर रही है मुनीम काम कर रहा है। दे वर माशाल्लाह दोनों ने हम्म बहुत अच्छा काम किया। मेरी शादी के बाद मिनाल ने भी बहुत अच्छा काम बिल्कुल किया। तो मुझे शुरू में बस ये फील होता था कि मेरी एक रूटीन थी कि मैं सुबह मुझे जाना है काम हम्म पे सारा दिन, फिर घर आएंगे हम्म एंड गोइंग आउट एंड वर्किंग कैमराज, एक ग्लैमर वाली वो लाइफ थी ना, वो ब्रेक आ गया था। हम्म तो आई थिंक उसके बाद मैं अमल में थोड़ा बिजी हो गई। फिर हम्म जब अमल हुई तो फिर आई थॉट कि यार आई थिंक अभी 1 आध साल मुझे थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट भी है। वो छोटी भी थी और पता नहीं जब नहीं हुई थी ना तब शायद ये मैं बात सोचती थी कि यार अमल के हम्म होने के बाद आई विल गो बैक टू वर्क, बिल्कुल बट उसके बाद कभी दिल ही नहीं चाहा अभी। तो हम्म अभी अब आई थिंक आई एम जस्ट बिजी विद अब किड्स। एक छोटी सी बात मैं भी आपको बताता हूँ। हम्म तकरीबन आज हमारी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। हम्म आज भी अगर एमन कहीं पे, मेरे हम बाहर भी ट्रैवल करते हैं या कहीं हम्म पे भी हम जाते हैं ना, तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इसको नहीं पहचानता या बिल्कुल इससे इसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता या इससे प्यार बिल्कुल नहीं करता। हम्म तो वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि काम ना करने की वजह से नीचे नहीं आई है, बल्कि और ज़्यादा ऊपर गई है। और मैं हम्म इस पे बहुत ज़्यादा फख्र है मुझे इस बात पे। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब फोर्स में भी एमन का नाम आया। हम्म 2021 में आया था आई थिंक ना, यस 21 में जब आया। बिल्कुल 30 अंडर 50 30 हाईएस्ट 50 हाँ इन्फ्लुएंशियल एशियंस में आया राइट था, किस में राइट आया था, हाईएस्ट फॉलोड राइट पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट में इसका नाम हम्म आया। तो हम उस वक्त टर्की में थे। हम्म तो इसने जब मुझे ये वाली बात बताई तो इसने बड़ी डिफरेंट तरीके से बताई थी। इसने बोला हम्म फोर्ब्स में मेरा नाम आया है। हम्म, उस वक्त तक इसको ये पता नहीं था शायद कि वो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट बिल्कुल है। बिल्कुल तो मेरा जो रिएक्शन था वो ये आपको खुद बताएगी कि मुझे हम्म मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, शायद मेरा आता तो मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। एक्चुअली राइट वो बहुत सरप्राइजिंग था। मैं भी मुनीम को ऐसे, मैंने कहा मतलब मुनीम फोर्ब्स में नाम फोर्ब्स का, आया मेरा, वो क्या अच्छा है? खावर मुझे कॉल मतलब करे क्या? कि हाँ हाँ नईमन तुम्हें पता है क्या हो गया। मैंने कहा क्या हम हुआ, तुम कहाँ इंस्टाग्राम ओपन करो। मुझे लगा अंतालिया में थे गया हम, मेरा इंस्टाग्राम, हम हाँ वेकेशन पे। मैं मुनीम को मैंने कहा मुनीम मुझे बहुत डर बीच लग पे रहा खड़े हुए। है, एंड मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया एंड इतने सारे लोगों ने हाँ कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल दैट। आई वाज सो हैप्पी, या लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या रिएक्ट करूं। मैंने मुनीम को बिल्कुल नॉर्मली बोले बताया, सर फोर्ब्स में एमन मेरा नाम आया, वो आर यू क्या? अरे क्रेजी। पहले ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है नाम आना। वो 2021 में हाँ हुआ था। मेरे ख्याल है काम की भी नौयत बदल गई है ना, बिकॉज पहले ड्रामे थे लेकिन अभी यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, या तो वो भी तो एक काम ही है ना। वो भी यस। बहुत बहुत बड़ा काम है बल्कि, और उसका और भी मुझे इन्फ्लुएंस बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेफ्ट आउट इसलिए भी फील नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो पहले थे उनसे हम अभी भी मिलते हैं। मुनीम मेरे घर में एक एक्टर, मुझे पता है एक लाइफ वो चल रही है। बट आई वुड से कि अगर कोई बहुत अच्छा कभी मुझे टाइम मिला और कोई अच्छी चीज़ ऑफर हुई तो व्हाई नॉट, आई थिंक यस। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत बहुत से लोगों को ये हो क्योंकि सकती है टाइम बहुत, मिसकंसेप्शन के शायद मुनीब ने को नो नहीं अच्छा लगा या मुनीब ने रोका एक्चुअली टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑफ है। मुझे ऐसा है। फील आई होता है एग्री विथ कि यू बहुत एब्सोल्युटली ज़्यादा आपको बिल्कुल बिल्कुल टाइम बाहर मतलब कट किया है। मैंने भी किया है, बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा टाइम बच्चों से अवे अभी हाँ मैनेज कर सकती हूँ। हाँ आई एग्री 100% 100% कि बच्चे जब छोटे हैं तो फोकस बच्चे ही होना या चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल। अच्छा सो आप लोगों की शादी हुई और माशाल्लाह 6 साल होने वाले हैं। ट्रेडिशन, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और फैमिलीज़ की भी ट्रेडिशंस बहुत होती हैं जिनको लेके चलते हैं, जिन चीज़ों को हम नॉर्मल समझते हैं कि जी ये होना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है कि ट्रेडिशन की तोड़ देनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहते हैं कि जी मर्द कमाए, बीवी घर देखे, अच्छा, बच्चे देखे, या अच्छा सवाल है आपका। ये तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि पुराने ज़माने की, जो कि अब हम कहते हैं कि ना ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, इससे निकलना चाहिए। ट्रेडिशनल चीज़ें, एक सबसे चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चों की परवरिश जो है वो सब आप सिर्फ जो है वो माँ पे छोड़ देते थे हम्म कि यार
बच्चों की अगर परवरिश थोड़ी सी भी खराब हो रही है तो बेटा आपको ये एक बड़ा टिपिकल ताना मिलता था इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ड्रामा में भी ये बार बार माँ ने बात कुछ नहीं हाँ, सिखाया, बिल्कुल अभी तुम्हारी बिल्कुल माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल तो आई थिंक ये जो एक स्टीरियोटिपिकल थिंग है कि जी सब कुछ जो बच्चे की परवरिश की जो जिम्मेदारी है वो माँ की है और जो फादर की जिम्मेदारी है जस्ट टू प्रोवाइड हाँ फंड्स एंड ऑल। हम भी अपने घर के अंदर मेरा अपना ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यार बच्चों की जो पढ़ाई है और बच्चों की जो परवरिश है उनको क्या किस तरीके से चलाना है, तो मेरी उसके अंदर काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट है, Yes, that's right. बहुत हद तक कि हम हर चीज बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा अब हम बच्चों को जो है वो कहाँ घुमाने लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, कितने दिन हो गए हमारे हम बच्चे प्रॉपर घूमे प्लान नहीं हैं। करते हैं उनके साथ, क्योंकि ऐसा है कि कभी अगर मैं बिजी हूँ लेकिन मैं या थोड़ा बिगाड़ता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी भाई वो तो बनता है बहुत ये बनता ज़्यादा है बिगाड़ बनता दिया है है। अभी मैं इमरान से भी अभी हमारी बात हुई थी, मैंने कहा मैम मुझे याद भी नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाने में भी बच्चों की ना, मुझे होता है कि यार मनी प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो मेरे हाँ, साथ चले, हाँ यू नो, क्योंकि कहीं 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 पे फादर्स की जरूरत है। और मतलब अगर अल्लाह ना करे कभी बच्चे बीमार होते हैं तो ये नहीं है कि मैं छोड़ मनी दूं ने कि तो जाओ इतने शूट्स भी ले अपने जाओ। इतनी दफा वो किए हैं कि यार मेरी बच्ची बीमार अगले है दिन मेरी तुम्हारी। शूट थी, रात में अमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई शिद्दत में। एक दिन अभी ऐसा हुआ था कि अमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई रात में, तो मुझे शूट कैंसिल करनी पड़ी कि यार नहीं मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं Right. बच्चे के साथ ही हूँ। राइट जबकि ये क्या वो आप बहुत बोलते हैं ज्यादा कि बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा बीमार हो बहुत गई, ज्यादा तबीयत बीमार बहुत हो ज्यादा गई थी। खराब हो गई थी, रात में उसको बहुत तेज बुखार हो गया था, हम उसको इमरजेंसी भी लेके गए थे। तो ये चीज जो है ना ट्रेडिशनल कि आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं माँ के ऊपर कि बस माँ पढ़ाए लिखाए सब कुछ वही संभाले, किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ देते हैं कि यार खाना पकाना सारी चीजें। अब हमारे घर के अंदर किचन का ये सीन है कि मुझे मेरा बहुत दिल करता है जाने का, ये मुझे घुसने नहीं देती क्योंकि मैं गंद बहुत करता हूँ। बहुत ज्यादा। सही में। उस दिन अभी मुनीम का कोई व्लॉग आया था जिसमें मुनीम ने कोई बर्गर्स बनाए थे, मैं उस दिन घर पे नहीं थी। हाँ अरे यार उस दिन वो जो हमारी बेचारी वो हमारी helper हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्पर जो है ना हमारी, वो उसने सर पकड़ वो बोली बहुत मतलब वो कहती है आप ही आपको पता है भाई ने बहुत सारे जितने भी बर्तन थे ना मैंने सारे निकालिए। अच्छा वो जब बर्गर मैंने स्टार्ट किया ना खाना इफ्तार में, तो उसमें क्या वो चीज नहीं थी जो उस फ्रिज में अवेलेबल अच्छा यार बाप कोई सब्जी कोई चिकन कुछ भी नहीं था, जो 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 घर मिला में डाल चीज़ दिया। थी ना, इवन द कॉर्न्स भी थे उस बर्गर में। ओके बस मैंने उसके अंदर फ्रूट्स ही डाले वेरी गुड वरना मेरा बस चलता तो बर्गर के अंदर चॉकलेट डाल देता, न्यूटेला मैंने कहा मुनीम अंडा उसके अंदर, कैप्सिकम इतना उसके अंदर, कुछ था स्वीट उसके कॉर्न, अंदर, ऑलिव, ऑलिव्स, मशरूम, हैलोपिनो, पैटी, सब कुछ था सब उसमें। कुछ तो डाल ये दिया। क्या बन गया आखिर में बर्गर लेकिन वो वाला था ये बहुत था मजे बहुत का। मजे था बहुत मजे का। का। असल में मेरी अपनी आदत है कि अगर आप मुझे 3-4 चीजें दे देंगी ना तो मैं मिक्स करके खाऊंगा। ओके तो आपने मतलब कहा बर्गर में जैसे एक हलीम और बिरयानी के कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे पहले मैंने डिस्कवर किया था। यार आपको नहीं पसंद? नहीं आपने कभी ट्राई किया? नहीं तुमने कभी ट्राई किया? नहीं। यार हलीम और बिरयानी का जो कॉम्बो है ना, ये सबसे पहले मैंने 10-12 साल पहले डिस्कवर किया था। फूडीज मुहर्रम लग में। रहे हो सही वाले, मतलब है कि मैं तो देखती हूँ आजकल ब्लॉग में सब बड़ा कुछ बन रहा होता है इफ्तार मुनीम को में। तो बहुत शौक है कुकिंग करने का, हाँ। आप ना पूछें। अच्छा मैं जब दिन घर जा रही थी ना मैं कहते ओके नाउ अब मैं कुछ बनाऊंगा, मतलब मेरे घर से निकलते हुए मुनीम का डायलॉग होता है कि नाउ आई हैव एक दफा हमने मटन लेग ट्राई की थी, याद है? रोस्ट की थी पूरी से घर पे। मैं सुबह 6-7 बारबेक्यू तो हम इतना कर चुके हैं, बारबेक्यू तो मेरी स्पेशल हमें है। मजा आता है। खोल लेना मुझे चाहिए बहुत मुझे भी, मजा- बारबेक्यू टुनाइट विद मुनीम बट। बट कढ़ाई तो बहुत मशहूर है ही ऑलरेडी, वो तो वैसे ही बहुत बहुत मशहूर है।